हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 5.2 की पिछली यानी कि पहले क्वेश्चन से लेके 5वें क्वेश्चन तक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। 5.1 की भी वीडियो यानी कि जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उनको देखना मत भूलेगा। आज हम जो करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके सारे आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ एन AP 11, 8, 5 एंड 2। तो चलिए पहले AP लिख लेंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो देखिए 11, 8, 5, 2, तो ये हमारी AP है और हमें चेक करना है कि -150 जो है, क्या ये टर्म जो है इस AP की टर्म है या नहीं। तो चलिए कैसे करना है शुरू करते हैं। तो देखिए मान लो कि ये जो टर्म है वो हमारी लास्ट टर्म है। कोई भी टर्म अगर पता करनी है कि किसी AP की है तो उसको मान लो कि ये वो उसकी लास्ट टर्म है यानी कि AN है। ठीक, तो AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D बेटा, n-1D। तो देखिए अब क्या करना है हमें, बेसिकली देखिए AN की वैल्यू पता है। AN की वैल्यू अभी देखो यहाँ पे हमने मान लिया इसको, तो AN की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे -150 इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो इस AP की फर्स्ट टर्म होगी वही तो A है ना। तो ये होगा 11 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास नहीं बेटा, वही तो हमारा आंसर है। n की वैल्यू अगर बेटा आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गई ना तो यस ये टर्म होगी AP की। और अगर इस n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई, फ्रैक्शन में आई या फिर नेगेटिव इंटीजर आई, तो हमारे पास जो -150 है वो इस AP की टर्म नहीं होगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। ठीक है, तो अब देखते हैं D क्या होगा यहाँ पे। तो D जो है बेटा, जल्दी से D बताओ कितना होगा। चलो गैस करो फटाफट, जल्दी। बहुत मुश्किल चीज़ पूछी मैंने, है ना। तो D क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो D हो जाएगा 8 - 11। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे 8 - 11। तो D कितना हो गया बेटा, -3। तो D आ गया -3। तो चलिए इसको ब्रैकेट में डाल के -3 लिख देंगे। अब क्या करना है बेटा, अब जस्ट सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखिए सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो देखो पहले कौन कौन सी टर्म प्लस और माइनस में है। यहाँ पे ये 11 जो है बेटा वो प्लस में है ना। ये टर्म्स तो मल्टीप्लाई लग रही हैं और ये अकेली पड़ी है बेचारी। तो +11 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, -150 +11 उधर आके क्या होगा बेटा, -11 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। चलिए इतना समझ गए हो गया आप लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -161 इक्वल्स टू, अब देखिए n-1 के साथ ये 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ डिवाइड में, -3 डिवाइड में आ गया तो n-1 है ना बेटा। तो चलिए थोड़ी जगह बनाएंगे, जगह बाद में बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसको। अब देखिए 161 अगर 3 पे कटिंग हो सकती है तो कर सकते हैं ना, है ना। तो 161 को 3 से डिवाइड करते हैं। चलो सिंपल सा लॉजिक है। तो 3 5 जा 15 और ये बचा 1 और यहाँ पे बना 11। तो क्या 11 3 पे जाता है, नहीं जाता बेटा। तो इट मीन्स हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ कुछ और आगे थोड़ी सी सोल्यूशन करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ से माइनस काट दो आप, कट गई। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये -1 जो है उधर जाके क्या होगा, +1। तो 161/3 +1 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से एलसीएम ले लोगे, 161 प्लस, देखिए एलसीएम कितना होगा 3 यहाँ पे और नीचे क्या आएगा 3। चलिए तो ये बन गया 164/3, 164, हाँ जी बिल्कुल सही, 164/3। तो क्या अगर यहाँ पे 4 होता, ये देखिए, तो क्या 14 3 से डिवाइड हो रहा था, नहीं। तो n की जो वैल्यू आई है ना बेटा, वो ऐसी वैल्यू है जो एक नंबर तो नहीं हो सकती। अगर नंबर नहीं है बेटा तो ये AP की टर्म भी नहीं होगी। तो हम क्या लिख देंगे, सीधा आंसर जवाब में क्या लिख देंगे अपने, हम लिखेंगे नो
-150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, है ना। अगर n की वैल्यू कोई एग्जैक्ट नंबर आई होती 5, 6, 27, 60, 70, 100 कोई एक नंबर आया होता तो हम आंसर लिख सकते थे। आप बोलोगे भैया ये भी तो नंबर है, नंबर का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर आया होता, मतलब जो नंबर में हम काउंट कर सकते हैं, है ना। अब मैं बोल सकता हूँ किसी क्लास में 164/3 स्टूडेंट होंगे, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बात, वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि n की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है ना, कि n की वैल्यू मैटर करती है, सॉरी। तो n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ पे फ्रैक्शन आई है, इसीलिए ये AP की टर्म नहीं है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है। एक तो हमने पूछा है A31, ये पूछा गया है, यानी कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें ढूंढनी है। दूसरी चीज़ बेटा, हमें गिवन जो है वो लिखेंगे। अब देखो हुज 11th टर्म इज़ 38, मतलब A11 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है बेटा 38। चलिए 38 डाल दी हमने, ये किसकी है 11th टर्म की, तो A11 ही होगा ना बेटा, ठीक। अब दूसरी चीज़ है बेटा 16th टर्म 73 है, यानी कि A16 73 है। समझ रहे हो बेटा, नहीं समझ आ रहा, चलिए AP में वापस चलते हैं। अब A11 का मतलब क्या था, हम फॉर्मूला देखते हैं ना, an = a + n - 1d। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये 11 है तो कितना d होगा, d इससे एक कम होगा, तो a + 10d होगा। ऐसे आप A16 को क्या लिख सकते हो बेटा, A16 कैसे लिखा जा सकता है, a + 15d बेटा, हो सकता है क्या नहीं। तो देखिए a + 10d की वैल्यू 38 है आपके पास, और a + 15d की वैल्यू है 73। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करूं तो क्या मेरा आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो देखिए कैसे करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी a + 10d = 38, और सेकंड इक्वेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ a + 15d = 73। अब इन दोनों इक्वेशंस को कर देना है हमें ऐड करें, नहीं बेटा, क्यों करेंगे ऐड, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐड करने से, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि a से a कट जाएगा, तो कितना बचा 5d, और यहाँ पे देखो 73 - 38 बेटा, 73 में से 38 माइनस करने हैं, जल्दी से माइनस कर दो, ये बना 13 में से 8 गए बेटा, तो 8 × 2 = 10 और 3 मतलब यहाँ पे आ गए 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ से कैरी लिया था तो ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा 35। तो यहाँ पे देखो बेटा d की वैल्यू क्या आ गई 35/5 बेटा, कहाँ से आया ये 5, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 7, तो d = 7 हो गया बेटा। चलिए d तो आ गया मेरे पास, अब a कैसे निकालूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत है ना। तो a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d7 आ गया है। तो a निकालने के लिए बेटा बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा पेन चेंज कर लें। किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा। देखिए किस तरह से, हमारे पास चलिए सेकंड इक्वेशन ली थी हमने a + 15d = 73, है ना। जिनको मुश्किल लग रहा है ना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो और इजी हो जाएगा। तो d की वैल्यू 7 पुट करनी है यहाँ पे, a + 15 × 7 = 73। राइटिंग पे मत जाओ बेटा, बस कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है। 15 × 7 कर लेंगे बेटा, तो 7 × 5 = 35, और 7 × 1 = 7 + 3 105 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया a + 105 = 73। चलिए तो अब क्या करना है, 73 - 105। अब सीधी सी बात है, माइनस करने के लिए यही तरीका है मेरे पास, सिंपल माइनस कर देंगे इनको, तो यहाँ से माइनस हुआ तो 2 आ गया, और ये आ गया 32, पर यहाँ पे 32 क्या होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाली टर्म जो है वो बड़ी है, तो इसका आंसर होगा -32। तो चलिए a आ गया मेरे पास और d भी आ गया। a कितना आया बेटा, a आया मेरे पास -32, अभी निकाला हमने, जस्ट अभी निकाला, ठीक है।
तो अब क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना था, A31 यानी कि 31st टर्म पता करनी थी ना, ये देखो 31st टर्म। तो चलिए इसको जल्दी से पता करेंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। हमें सिर्फ A और D चाहिए था, वो हमने रख लिया यहाँ पे, और बाकी सब सॉल्व करेंगे। अब देखिए A31 कैसे लेंगे, A31 जो होगा दैट इज इक्वल टू A प्लस, मैंने क्या बोला था, इससे एक कम D रखना है, तो कितना होगा 30D। बेटा फॉर्मूला है हमारे पास A प्लस n माइनस 1D, तो अगर n की वैल्यू 31 है तो n माइनस 1 30 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब A की और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, A की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 7। तो चलिए बस आ गया हमारा आंसर जल्दी से। तो देखिए -32 प्लस 3 7 21 के साथ 0 लगा दो, 210। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी फास्ट करना बेटा। अब क्या करना है, प्लस माइनस, माइनस होगा तो 210 में से 32 माइनस करोगे, 210 में से 32 घटा दो जल्दी से। तो देखो बेटा इसको कैरी आउट कर लेना, 10 बन जाएगा, 8 आएगा नीचे 2 माइनस करके, ये बन जाएगा अगेन 10, क्योंकि कैरी किया था उसने, एक 1 ले लिया, तो ये आ गया 7 मेरे पास। ठीक है बेटा, और यहाँ से 1 बचा, तो 178 माइनस का होगा, नहीं बेटा प्लस का होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 210 बड़ी टर्म है और उसके आगे साइन कौन सा है, प्लस का। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस की गलती भर भर के करते हैं, पर कोशिश करो इस चीज़ को सीखो बेटा, उसके लिए मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है बेटा दैट इक्वल टू 178 एंड दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम 8th क्वेश्चन पे पहुंच गए बेटा। 8th क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन। चलिए जी हाँ, तो जगह थोड़ी सी बची है मेरे पास। 8th क्वेश्चन करना है मुझे, 8th क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। मतलब हमें n की वैल्यू दे दी, कितनी है 50 टर्म्स हैं बेटा, और उसमें बोला कि थर्ड टर्म जो है वो 12 है और लास्ट टर्म 106 है। बड़ी कहानी अच्छी है बेटा, ध्यान से देखना। थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी बेटा मेरे को 12, और बोला लास्ट टर्म मैं यहाँ पे लास्ट टर्म ही लिखूँगा अभी। ठीक, लास्ट टर्म कितनी दे दी हमें 106। चलिए 106 दे दी, और पूछा गया तुमसे फाइंड 29th टर्म। A29 पता करना है, A29 कितना होगा ये पता करना है। सही से लिख देता हूँ बेटा, थोड़े आधे बच्चे बोलते सर आपकी राइटिंग की प्रॉब्लम है। हाँ मुझे पता है बेटा, अब राइटिंग सुधारने से तो मैं रहा ना, कॉन्सेप्ट सुधार सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये पता करना है मुझे, फाइंड करना है मुझे, फाइंड। चलिए बेटा, तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दिमाग लगेगा थोड़ा सा। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको an मान के चलेंगे, है ना, सच में तो बिल्कुल मानेंगे। पर ये an की बजाय अगर मैं बोलूँ ये A50 है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स बेटा, तो ये वाली जो टर्म लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, A50 तो होगी, A50। तो A50 की वैल्यू है 106। तो चलिए बस यहीं से 2 इक्वेशन बनाएंगे और A और D सॉल्व करके निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन। चलिए देखिए, A3 से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, A3 का मतलब है A प्लस कितना D बेटा, मन में आ रहा होगा जल्दी से आंसर 2D है ना, A प्लस 2D। क्यों, क्योंकि n-1 चलना है, दैट इज इक्वल टू 12। ये मेरी बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे बेटा, कहाँ से बनेगी सेकंड इक्वेशन, कहाँ से, बिल्कुल सही बात बेटा, यहाँ से बनेगी। ठीक, A50 इज इक्वल टू 106। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी बेटा वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वो कितनी आएगी, दैट इज A प्लस 50 है तो कितना होगा बेटा n-1 से 49D बेटा, दैट इज इक्वल टू 106। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। समझे बात मेरी। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इक्वेशन अभी हमने सॉल्व करनी सीखी थी, 2 इक्वेशंस हैं। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से दिमाग लगाओ। इनको कर दो माइनस, तो ये कट गया हमारे पास, तो कितना बचा, ये बना -47D इक्वल्स टू बेटा, इनको भी माइनस कर लो 106।
तो चलिए यहाँ पे देखिए -94 आएगा माइनस करके, और ये -94 अपॉन -47। तो यहाँ से कटिंग करेंगे बेटा 94 को 47 से, तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो D की वैल्यू 2 आ गई। अब A की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती? A + 2D = 12। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर 2 पुट करता हूँ तो A की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? देखिए A की आ रही है 12 - 2D। अब D की वैल्यू पुट की तो 12 - 2 × 2, 12 - 2 × 2, 12 - 4 होगी बेटा। 12 - 4 कितना हुआ? 8। तो A हमारे पास आ गई 8। अब क्या पता करना था बेटा? देखिए हमें पता करना है A29। तो A29 कैसे पता करेंगे? A + 28D बेटा। तो अब क्या करेंगे बेटा? A की वैल्यू आई है 8 और D की वैल्यू आई है 2, तो 28 × 2। तो देखिए जल्दी से 28 2 जा 56, 56 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 64। तो दिस इज योर आंसर A29, और यही हमें पता करना था बेटा।